भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा की प्रसिद्ध कवित्री मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है, मन थे परस हरि रे चरण। मन थे हे मेरे मन, परस छूले हरि श्री कृष्ण के रे चरण के चरणों को। हे मेरे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों को छूले। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। सुभग जो सुंदर हैं, शीतल जो शीतल हैं, कमल कोमल कमल के फूल के समान कोमल हैं, जगत संसार की ज्वाला दुखों का हरण हरण करने वाले हैं। हे मेरे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों को छू ले। श्री कृष्ण के चरण बहुत सुंदर हैं, शीतल हैं, कमल के फूल के समान कोमल हैं और संसार के दुखों का हरण करने वाले हैं। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरन। इन चरणों को प्रहलाद ने परस्या छुआ था। इंद्र देवता की पदवी पर सिंहासन को धारण कर लिया। जब श्री कृष्ण के इन चरणों को प्रहलाद ने छुआ तो उन्होंने इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लिया। इन चरण ध्रुव अटल करसियाँ। इन्हीं चरणों को ध्रुव तारे ने छुआ, अटल करसियाँ, और वह हमेशा के लिए अटल कर दिया गया, अर्थात आकाश में हमेशा के लिए स्थित हो गया। सरन असरन सरन, सरन का मतलब सहारा देना, असरन का मतलब बेसहारा को। और जो भी व्यक्ति सहारा पाना चाहता है उस बेसहारा को यही चरण शरण देते हैं, अर्थात सहारा देते हैं। मेरे प्रभु के चरणों में इतना प्रताप है कि वह हर बेसहारा को सहारा देते हैं। इन चरण ब्रह्मांड भेंटिया। इन्हीं चरणों ने ब्रह्मांड की रचना की। नख शिखा सिरी भरन, और नख से सिख तक अर्थात सिर से पैर तक, सिरी धरती को भरन सुंदरता से भर दिया। इन्हीं चरणों ने ब्रह्मांड की रचना की तथा सारी धरती को सुंदरता से भर दिया। इन चरण कालिया नाथ्या। इन्हीं चरणों ने कालिया नाग पर नाथ्या नृत्य किया, गोपी लीलाकरण और गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की। इन्हीं चरणों ने अर्थात श्री कृष्ण के चरणों ने ही शेष नाग पर नृत्य किया और गोपियों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेले। इन चरण गोवर्धन धार्या। इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गर्भ मघवा हरण। गर्भ घमंड को मघवा इंद्र देवता के हरण हर लिया और इंद्र देवता के घमंड को तोड़ दिया। इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र देवता के घमंड को तोड़ा। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। दासी मीरा कहती है, मैं तो दासी हूँ। लाल गिरधर उस श्री कृष्ण की, अगम तारन तरन वही मुझे अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, तारन तारने वाला, तरन भवसागर से, वही मुझे इस भवसागर से तारने वाला है, अर्थात इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। मीरा अपने प्रेम का वर्णन श्री कृष्ण के प्रति करती हुई कहती है, मन थे परस हरि रे चरण। हे मेरे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों को छू ले। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। श्री कृष्ण के चरण सुंदर हैं, शीतल हैं, कमल के फूल के समान कोमल हैं और संसार की ज्वाला का हरण करने वाले हैं, दुखों का हरण करने वाले हैं। इन चरणों को प्रहलाद ने छुआ था और इंद्र देवता के सिंहासन को प्राप्त कर लिया। इन्हीं चरणों को ध्रुव तारे ने छुआ था और वह हमेशा के लिए अटल हो गया। सरन असरन सरन, यही चरण हर बेसहारा व्यक्ति को शरण देते हैं। इन चरण ब्रह्मांड भेंटिया नख शिखा सिरि भरन। इन्हीं चरणों के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई और सारी धरती सुंदरता से भर गई। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीलाकरण। इन्हीं चरणों ने कालिया नाग पर नृत्य किया और गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की। इन चरण गोवर्धन धार्या गर्व मघवा हरण। इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र देवता के घमंड को तोड़ दिया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। मीरा कहती है, मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ और वही मुझे इस भवसागर से पार उतारने वाले हैं, अर्थात मोक्ष दिलाने वाले हैं। दूसरा पैराग्राफ, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी। मीरा कहती है, मारो हमारा प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी जी श्री कृष्ण।
हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम है, अर्थात मैं तुम्हारा आदर करती हूँ। मोर मुकुट माथ्या तिलक विराज्या कुंडल अलकाकारी जी। मोर मुकुट, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट बांधा है। माथ्या तिलक, माथे पर तिलक विराज्या शोभा पा रहा है। उनके माथे पर लगा हुआ तिलक सुंदर लग रहा है। कुंडल अलकाकारी जी, कानों के कुंडल, अलका बाल, कारी काले, और उनके काले बाल भी उन पर शोभा पाते हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण के सिर पर बंधा हुआ मोर का मुकुट, माथे पर लगा हुआ तिलक, कानों के कुंडल और काले बाल बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हैं। अधर मधुर धर बंसी बजावा, रीझ रिझावा ब्रज नारी जी। अधर मधुर, अधर होठों पर मधुर मीठी धर धारण करके बंसी बजावा, बांसुरी बजाते हैं। वह अपने होठों पर बांसुरी को धारण करके मीठी धुन बजाते हैं। रीझ रिझावा ब्रज नारी जी, और रीझ लेते हैं, रिझावा आकर्षित करना ब्रज के लोगों को, और ब्रज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। या छब देखा मोहा मीरा, मोह गिरवरधारी जी। या छवि, यह सुंदरता देखा देख कर मोहित हो गई मीरा। मीरा श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई। मोह गिरिवरधारी जी, गिरिवरधारी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने मुझे मोहित कर लिया, अर्थात मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मीरा कहती है कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने सिर पर मोर का मुकुट बांधा है, माथे पर तिलक लगाया है, कानों में कुंडल हैं और उनके बाल काले सुंदर लग रहे हैं। अधर मधुर धर बंसी बजावा, रीझ रिझावा ब्रज नारी जी। उनके होठों पर धारण की हुई बांसुरी से मीठी धुन निकलती है, जो कि ब्रज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनकी यही छवि देखकर मीरा भी उन पर मोहित हो गई है, और उन श्री कृष्ण ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अर्थात अपने प्रेम में पा लिया है।